वेलकम। कल हमने डिसिपेट तक कर लिया था। आज हमारा नेक्स्ट वर्ड है डी सीरीज में डिसोल्यूशन। नेक्स्ट वर्ड है डिसोल्यूशन। डिसोल्यूशन 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 इट्स अ नाउन। इसका मतलब है विघटन, किसी चीज का टुकड़ों में बट जाना। विघटन, डिसोल्यूशन, टू ब्रेक अप, टू ब्रेकिंग अप। ब्रेकिंग अप इट मीन्स ब्रेकिंग अप, breaking up, breaking up into parts, into parts, into parts. Dissolution, विघटन इसका मतलब dissolving of something into parts. Next word है हमारा distend. Next word is distend. Distend 269. Distend, distend, distend. Distend is a verb to swell, to swell, to extend to great deal, to extend to great deal, बढ़ जाना किसी चीज का बहुतायत मात्रा में। टू एक्सटेंड टू ग्रेट डील, ग्रेट डील DEAL है, इट्स अ डील, DEAL, टू एक्सटेंड टू ग्रेट डील। डिस्टेंड इसका मतलब होता है। ठीक है, हमारा नेक्स्ट वर्ड 273 वर्ड डिस्टिंग्विश। डिस्टिंग्विश, डिस्टिंग्विश इट्स अ वर्ब। इसका मतलब होता है टू डिफरेंशिएट। डिस्टिंग्विश, टू डिफरेंशिएट, टू डिफरेंशिएट, टू डिफरेंशिएट, टू मेक अपार्ट, अलग अलग करना। टू मेक अपार्ट, डिस्टिंग्विश, टू मेक अपार्ट, ये इसके डिस्टिंग्विश हमारा हो गया। डिस्टिंग्विश मतलब टू डिफरेंशिएट, टू मेक अपार्ट। नेक्स्ट वर्ड है हमारा 271वां वर्ड डोसाइल। डोसाइल, DOCILE, डोसाइल। और नेक्स्ट वर्ड इज डोसाइल। नेक्स्ट वर्ड इज डोसाइल 271। इट्स अ डोसाइल, इट्स एन एडजेक्टिव। और सीधा साधा बच्चा, ओबीडियंट टाइप का। इजिली लिखो, ओबीडियंट, ओबीडियंट, इजिली टॉट, आसानी से जिसको सिखाया जा सके कुछ भी। इजिली टॉट, इजिली टॉट, इजी टू हैंडल, इजी टू हैंडल, इसको हैंडल करना बहुत आसान है। इजी टू हैंडल आर द मीनिंग ऑफ डोसाइल। डोसाइल स्टूडेंट क्वाइटली मेमोराइज समथिंग, तो उनको कहा गया, उन्होंने चुपचाप मान के उसको याद करना शुरू कर दिया। नेक्स्ट वर्ड डॉक्ट्रिनेयर। डॉक्ट्रिनेयर, 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 इट्स एडजेक्टिव। इट मीन्स जिद्दी टाइप। जिद्दी वर्ड भी इसके लिए ठीक है। कोई मान्यता, कोई बिलीव, कोई बिलीव, कोई बिलीव, ठीक है। ऐसे डॉक्टर है, कोई पुरानी इनफ्लेक्सिबल कमिटेड टू अ डॉक्ट्रिन और थ्योरी विदाउट रिगार्ड टू इट्स प्रैक्टिकलिटी। ये कोई थ्योरी है, थ्योरी प्रैक्टिकलिटी पे ना जाके ये पहले से चली आ रही है, तो उसको थ्योरी का, कोई थ्योरी चली आ रही है तो काफी समय से उसको फॉलो किया जा रहा है। ठीक है, तो उसके लिए हम वर्ड यूज करते हैं डॉक्ट्राइन, डॉक्ट्रिनेयर। सिनोनिम इसका डॉगमेटिक। हमारा नेक्स्ट वर्ड है डॉगमेटिक ही है, 273वां वर्ड है। ठीक है, 273वां वर्ड हमारा डॉगमेटिक है। एरोगेंटली असर्टिव ऑफ अनप्रूवन आइडियाज। ठीक है, असर्टिव होता है ये, assertive, assertive, arrogantly, assertive,
एरोगेंटली, एरोगेंटली एसर्टिव, एरोगेंटली एसर्टिव विदाउट प्रूविंग समथिंग, किसी चीज का प्रूव नहीं हुआ बट आप, क्योंकि आपने वो बात कही है और सालों से वो बात चली आ रही है, तो हम उसका पक्ष लेते हैं। डॉगमेटिक, स्टबर्न, हम इसको ऑलरेडी पढ़ चुके हैं, ठीक है। नेक्स्ट वर्ड इज 273वां वर्ड हो गया हमारा स्टबर्न। इसमें इसका सिनोनिम लिख लीजिए आप, स्टबर्न, 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 स्टबर्न। नेक्स्ट वर्ड इज 273वां वर्ड, 273वां वर्ड दैट इज डोमेस्टिक, 273वां वर्ड इज डोमेस्टिक, डोमेस्टिक, इट्स एन एडजेक्टिव, ठीक है। हाउस होल्ड वर्क से रिलेटेड, हाउस होल्ड वर्क रिलेटेड, हाउस होल्ड वर्क से संबंधित कोई भी चीज होगी तो उसके लिए हम यूज करें। नॉट फॉरेन, बाहर की चीज नहीं है, फॉरेन, नॉट फॉरेन, ठीक है। हाउस होल्ड वर्क रिलेटेड, दीज आर द मीनिंग ऑफ डोमेस्टिक, लिख लीजिए। 274th वर्ड इज डॉर्मेंट, कुछ सुसुप्त अवस्था में पड़ा है, जिंदा है लेकिन मरणासन्न पड़ा है, ठीक है। एडजेक्टिव, जैसे कि स्नेल, इनएक्टिव, एक्टिव, asleep, ठीक है। जैसे कि कोई जानवर है उसको आप टच कर दो तो चुपचाप, कीड़ा है उसको टच कर दो तो चुपचाप पड़ा रहता है, घंटों भर पड़ा रहेगा। यू फील लाइक दैट ही इज डेड बट एक्चुअली ही वाज जस्ट प्रिटेंडिंग टू बी डेड, ताकि उसको उसका जो उसको कोई अटैक ना करे, उसको कोई नुकसान ना पहुंचाए, ऐसा करने के लिए वो डॉर्मेंट स्टेज में चला जाता है। जैसे कि वायरसेस जब तक आपकी बॉडी के कांटेक्ट में नहीं आएंगे तब तक वो कुछ नहीं बिगाड़ेंगे, जब वो बॉडी के कांटेक्ट में आ गए, साइकिल में आ गए, तो वो एक्टिवेट हो जाते हैं, अदरवाइज वो डॉर्मेंट स्टेज में पड़े रहते हैं, ठीक है। नेक्स्ट वर्ड इज डुबियस, 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 अनसर्टेन, 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 जिसको निश्चित नहीं है, जो अनसर्टेन, डाउट से भरा हुआ है, फुल ऑफ डाउट, फुल ऑफ डाउट, अनसर्टेन, फुल ऑफ डाउट, अनसर्टेन, डुबियस, कंफ्यूजिंग, 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 डुबियस, फुल ऑफ डाउट, अनसर्टेन। नोट डाउन कर लीजिए। डी सीरीज में लास्ट वर्ड हमारा बचा है, वो भी हम लोग कर लेते हैं अभी। टू 276वां वर्ड दैट इज डुप्लीसिटी, डुप्लीसिटी, दैट इज डुप्लीसिटी, एन एक्ट ऑफ बीइंग टू फेस्ड, एन एक्ट ऑफ, दोहरा चरित्र रखने वाला, एन एक्ट ऑफ बीइंग डुअल फेस, डुअल फेस, डुअल फेस, ठीक है। दोहरी बातें जो करता हूँ, दो अर्थ हो, डबल डीलिंग, डिसेप्शन, धूर्त चतुर टाइप का आदमी होता है इस तरीके, डिसेप्शन, डिसेप्शन, डबल डीलिंग, डबल डीलिंग, डबल डीलिंग, डबल डीलिंग, ठीक है। डुअल फेस, डिसेप्शन, डबल डीलिंग आर द सिनोनिम फॉर द वर्ड डुप्लीसिटी। ये आज हमारा डी वर्ड कंप्लीट हो गया, ठीक है। अब हमारे नेक्स्ट वर्ड पे आएंगे, ई वर्ड पे, उसको नोट डाउन कर लीजिए और नेक्स्ट वर्ड हो जाएगा ई वर्ड। नेक्स्ट वर्ड, ई वर्ड तक हम आ चुके हैं। अभी तक जो वर्ड आपको पढ़ाए हैं वो रिवाइज करते रहिए, एग्जाम में आएंगे वर्ड, उन्हीं से आएंगे, कहीं और से आ ही नहीं सकते वर्ड, क्योंकि हमने जितने भी इंपॉर्टेंट वर्ड हैं उन सभी को कवर कर लिया है, किसी वर्ड को हमने छोड़ा नहीं, ठीक है। इसलिए मेरा कॉन्फिडेंस है उसी से आएंगे।
ठीक है, 277वां वर्ड बहुत ही शुभ शब्द से हम इस्तेमाल कर रहे हैं, शुरू कर रहे हैं। स्पाउस, 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 स्पाउस मीन्स टू सपोर्ट, स्पाउस मीन्स टू सपोर्ट, टू सपोर्ट, टू सपोर्ट, टू एडवोकेट, ठीक है, टू एडवोकेट, किसी बात को यदि कहा जा रहा है तो उसका सपोर्ट कर रहे हैं, किसी की वकालत कर रहे हैं, ठीक है। आपने देखा होगा ये जो वर्ड है ये वाइफ या हस्बैंड के लिए यूज होता है। वाइफ है तो उसका स्पाउस क्या होगा, हस्बैंड, और हस्बैंड है तो उसका स्पाउस क्या होगा, वाइफ, ठीक है। तो इसका सिनोनिम एक तरीके से क्या हो गया, उसका सिनोनिम हो गया स्पाउस। स्पाउस इज अ सिनोनिम, मतलब सपोर्ट करने वाला, उसकी बात रखने वाला, ठीक है। वर्ड हो गया स्पाउस। 278 वर्ड, इथीरियल, 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 एडजेक्टिव, इथीरियल एडजेक्टिव, इसका मतलब होता है हेवनली ब्यूटी, इसका मतलब होता है बहुत ही ज्यादा सुंदर, हेवनली ब्यूटी, हेवनली ब्यूटी मतलब स्वर्ग सुंदरी, हेवनली ब्यूटी, हेवनली ब्यूटी। नेक्स्ट वर्ड इज यूफेमिज्म, यू रूट लगा है इसमें, यू रूट, ये गुड के लिए होता है, अच्छे के लिए, गुड के लिए, यूफेमिज्म, 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 ठीक है। एक्सप्रेसिंग, किसी भी गलत बात को भी, कोई एग्रेसिव बात हो, एक्सप्रेसिंग, 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 एक्सप्रेसिंग इन प्लीजेंट मैनर, ऐसे लिख लीजिए, एक्सप्रेसिंग इन प्लीजेंट मैनर। कोई गलत बात भी है, कोई जो ऐसी बात जो कि ऑफेंसिव है, जिससे आपको बुरा लग सकता है, उसको भी अच्छे शब्दों में प्रेजेंट कर देना, उस बात को अच्छे शब्दों को इस्तेमाल करके, तो उसके लिए हम कह रहे हैं यूफेमिज्म, यूफेमिज्म वर्ड यूज होता है उसका, ठीक है। यू रूट से आपको और भी वर्ड मिलेंगे, वो ऊपर डिस्कस करते हैं, चलिए। यू से और भी वर्ड मिलेंगे, इसमें आपको सब में अच्छे की, गुड की, तारीफ की, प्रेज की, सपोर्ट की, इस तरीके की उन सभी की मीनिंग्स होंगी, ठीक है। यू वर्ड पे और जो वर्ड्स हम डिस्कस कर लेते हैं। पहला वर्ड है यूफोरिया, यही डिस्कस कर लेते हैं, यूफोरिया, 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 ठीक है। देखो इसमें यू वर्ड लगा है, यूलॉजी, 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 यूफोनी, 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 यूथनेशिया, यूथनेशिया, यूथनेशिया। अब इनमें देखिए सभी में यू रूट लगा हुआ। पहला वर्ड है यूफोरिया, यूफोरिया मतलब स्वीट साउंड, स्वीट साउंड, ऐसा साउंड जो सुनने में बहुत ही प्यारा लगता है। यूलॉजी, प्रेज करना, किसी की तारीफ करना, किसी की तारीफ करना, इसमें फिर यू आ गया और फोन रूट आ गया इसमें, ठीक है। स्वीट साउंड, स्वीट साउंड, स्वीट साउंड। यूफोरिया, यूफोरिक मतलब बहुत ही एक्साइटिंग, एक्साइटिंग, जॉयफुल, जॉयफुल, चीयरफुल, चीयरफुल। इस तरह ये वर्ड यूफोरिया में, जब हम बहुत खुश हो जाते हैं, यूफोरिया बहुत खुश होना, बहुत प्रसन्न होना, बहुत प्रसन्न, अत्यधिक प्रसन्नता, ठीक है। यूथनेशिया, यूथनेशिया मर्सी किलिंग होती है, मर्सी किलिंग, मर्सी किलिंग, जब कोई बंदा इतना ज्यादा परेशान हो जाए अपने जीवन से कि वो अपने मृत्यु की डिमांड कर दे कि मुझे मृत्यु दे दो इस नर्क के समान जीवन से, तो हम क्या करते हैं, हम तो नहीं, मतलब फॉरेन कंट्रीज में ऐसा होता है, यूथनेशिया दिया जाता है। यूथनेशिया मतलब उसको ऐसे तरीकों से मारना जिससे उसको जान ले लेना, जिससे उसको कष्ट ना हो, कम से कम कष्ट हो,
उसके लिए हम यूथनेशिया कहते हैं। और यूथनेशिया मोस्ट ऑफ द कंट्रीज में इलीगल है और इस पे लॉज हैं इसके अगेंस्ट, मतलब यूथनेशिया आप नहीं दे सकते, आप किसी की जान नहीं ले सकते। इंडिया पे इसमें डिबेट चल रहा है कि यूथनेशिया शुड बी लीगल और नॉट, एंड इट्स अ क्वेश्चन ऑफ कंटेंशन। ठीक है, नेक्स्ट वर्ड हम कर लेते हैं, हमारा कौन सा वर्ड था, 274वां वर्ड हम कर देते हैं, इवेनेसेंट। इवेनेसेंट, 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 ऐसा कुछ जो क्षणिक हो। शॉर्ट लिव्ड, शॉर्ट लिव्ड, क्षणिक, क्षणिक, कुछ देर के लिए, मोमेंटस। ठीक है, इसके सिनोनिम लिख लीजिए, एफीमेरल, 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 फ्लीटिंग, फ्लीटिंग, ट्रांजिएंट, 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 ट्रांजिटरी, 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 मॉर्टल, 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 फ्यूजिटिव, फ्यूजिटिव, फ्यूजिटिव। नेक्स्ट वर्ड इज टेम्पोरेरी, 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 TEMPORARY, टेम्पोरेरी, टेम्परेरी। एक दो और बचे हैं इसके ऊपर लिख लेते हैं हम लोग, टेम्परेरी, टेम्पोरेरी, यूफेमिज्म हो गया हमारा। इवेनेसेंट, शॉर्ट लिव, छोटे समय के लिए। पेरिशेबल बचा है इसका, और एक पेरिशेबल, एक वैनिशिंग, 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 पेरिशेबल, 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 पेरिशेबल। ठीक है, दो वर्ड हैं, लिख लीजिए। इसके एंटोनिम देख लेते हैं, इसके एंटोनिम देख लीजिए, इटर्नल, 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 शाश्वत, बहुत, मतलब जिसका कोई अंत ही नहीं है। पेरिनियल, 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 परपेचुअल, 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 इमॉर्टल, 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 अनरेमिटिंग, 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 UNREMMITING, अनरेमिटिंग, इटर्नल, पेरिनियल, परपेचुअल, इमॉर्टल, अनरेमिटिंग। वैनिशिंग, पेरिशेबल, इवेनेसेंट, एफेमेरल, ट्रांजिटरी, शॉर्ट-लिव्ड, फ्लीटिंग, ट्रांजिएंट, टेम्परेरी, इमॉर्टल। ये एंटोनिम्स हैं बच्चों, these are the antonyms. Okay, thank you.